भगवान के होते हुए भी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? दुनिया में जो भी हो रहा है, हम उसके लिए ये कहते हैं कि ये सब करने वाला भगवान ही है। लेकिन यह भगवान जो कर रहा है, यहाँ जो भी बुराई होती हैं, हम उनको तो जल्दी भगवान का जिम्मेदार बनाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ होती हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। आप भगवान को यदि किसी बुरे का दोषी समझ रहे हैं, तो किसी अच्छे का उनको कारण भी आपको बताना होगा। अब यहाँ भगवान को आप किस प्रकार समझ रहे हैं? भगवान जैसे आपको बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मैन भगवान के तत्व हैं, वो बताए गए हैं। अब वह किस प्रकार से इस दुनिया को संचालित कर रहे हैं, जब तक आप वह समझेंगे नहीं, तब तक आपको इस तथ्य को अच्छे से आप जान नहीं पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार शिव की जो शून्यता से सारी प्रकृति का जो निर्माण होता है, उसके बाद जब एक कोई भी देह बनती है, कोई मानव रूपी जब संरचना इस पृथ्वी पर आती है, तो वह अपनी जानकारी जो है अपने परिवार से प्राप्त करती है। मतलब कोई भी जो देह होता है, कोई भी मनुष्य होता है, वह अपनी जानकारियां अपने परिवार से प्राप्त करता है और उन्हीं की जानकारियों के अनुसार वह आगे बढ़ते हुए अपने जीवन व्यतीत करता है। और इसी दौरान उससे कुछ ऐसी स्थितियां उसकी बिगड़ती हैं, तो हो सकता है उसके जीवन में कोई अपराध हो या वह कोई ऐसे कर्म कर बैठे जिसको लोग बुराई की नज़रों से देख रहे हों। तो यहाँ आप यह कह रहे हैं कि बुराइयों का कारण भगवान होता, तो भगवान को फिर इस व्यक्ति को भी रोकना चाहिए था। जो व्यक्ति आज बुरा बन गया, कहीं ना कहीं वो बचपन में छोटा सा था, उसी की पालन पोषण की वजह से आज उसकी यह स्थिति हुई है। तो आपको ये समझना होगा कि भगवान उसके जिम्मेदार, किसी भी व्यक्ति के बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जब कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही करता है, जब अपने जीवन में हम लापरवाही करते हैं, तब उसका नकारात्मक परिणाम हमें भोगना पड़ता है। क्या होता है, संसार की रचना मैंने आपको पहले बताया कि शिव से हुई है और सब शिव में ही समा जाता है और शिव को ही विनाश का रूप कहा गया है। लेकिन इस सृष्टि को जो चला रहा है उसे विष्णु तत्व कहा गया है। विष्णु तत्व का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जो व्यक्ति अपनी आंखों के साथ साथ दूसरे की दृष्टिकोण को भी महत्व देते हैं और दूसरे की भी विचारों का सम्मान रखते हुए इस दुनिया में तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा से करते चले आ रहे हैं। तो जो कई पीढ़ियों से इन समाज की व्यवस्था को संचालित करने में योगदान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम विष्णु कहते हैं। और जो इस व्यवस्था को चलाते समय जो भी व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो इस व्यवस्था को बर्बाद करते हैं पूरी तरह से, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन बर्बाद करने वाले व्यक्तियों को मतलब रोकने के लिए वह उन पर आक्रमण करते हैं, जिसमें हम आर्मी वगैरह को शामिल करते हैं। तो ये सब एक तरह से प्रकृति का ही रूप है, ये भगवान का ही चक्र है। भगवान ही एक तरह से लीला कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस